Okay guys, so this is the green color structure guys, आप देख रहे हो, and it is the leaf lamina. ये green color का structure जो है it is the leaf lamina. ठीक है, लीफ लैमिना पे ये देखो, यहाँ पे ये सेंटर में ये है पिट्यूल, एक है स्टिप्यूल, एक है, दो स्टिप्यूल दिख रही है तुम लोगों को। अच्छा, इसमें ना ये जो प्रोमिनेंट मिडरिप, ये जो दिख रहा है बच्चों आप लोगों को, दिस इज द प्रोमिनेंट वेन। ये बीच में प्रोमिनेंट वेन दिख रही है, इसे हम कहते हैं मिडरिप। और उसके साइड से देखो ये बड़ी बड़ी वेन्स निकल रही है, इसे हम वेन कहेंगे, और वेन से और छोटी छोटी वेन्स निकल रही है यहाँ। तो बच्चों इसे आप कहोगे वेनलेट्स। सो ये हुआ बच्चों बिगर वन, ये जो बिगर वन है ये हुआ मिडरीप। ये क्या है? मिडरीप। ठीक है, और मिडरीप से ये यहाँ पे ये जो है ये निकल रहा है वेन। ये कौन है? वेन। और वेनलेट से ये बाहर की तरफ कौन जा रहा है? ये है वेनलेट्स। ठीक है, तो बच्चों अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, ये वेन्स की अलग अलग अरेंजमेंट होती है। सो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द लीफ लैमिना, इसे हम कहते हैं वेनेशन। ठीक है, अभी ये जो लीफ लैमिना होता है बच्चों, इसकी अलग अलग मार्जिन्स होती है। आप देखना, आपने अलग अलग टाइप्स के नेचर में लीव्स देखे होंगे, इसकी ना बच्चों अलग अलग अरेंजमेंट होती है। अभी देखो यहाँ पे मार्जिन कैसी है, ऐसी सिरेट मार्जिन। सो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर होता है बाहर की तरफ, इसे हम कहते हैं मार्जिन। कहीं कहीं ना लीफ ऐसा होता है जैसे जिजिपस बेर का, तो हम कहते हैं स्मूथ मार्जिन है। कभी कभी मार्जिन ऐसी होती है वेवी। सो अलग अलग टाइप्स होते हैं बच्चों मार्जिन के। तो ये हो गया मार्जिन। ठीक है, पर बच्चों डाइकॉट और मोनोकॉट की लीव्स अलग अलग होती है। जैसे हम बात करेंगे डाइकॉट प्लांट्स, डाइकॉट प्लांट्स में हमेशा लीफ जो रहती है बच्चा, लीफ का एक पोर्शन डाउनवर्ड्स रहता है, एक पोर्शन अपर साइड में रहता है। हमेशा जो पोर्शन सनलाइट को फेस करता है वो हमेशा एक ज्यादा ग्रीन कलर का रहता है, और जो पोर्शन डाउनवर्ड्स रहता है टुवर्ड्स द सॉइल, ऐसे डाउनवर्ड्स रहेगा, सो वो हमेशा लेस ग्रीन रहता है। ये पहली बात। मैं बात कर रही हूँ डॉर्सी वेंट्रल लीफ की, हमने एनाटॉमी वैसे भी पढ़ लिया है। दूसरी बात, ये जो लीव्स जो रहते हैं, हमें पता है डाइकॉट लीफ का अपर साइड मतलब अडैक्सियल, लोअर साइड मतलब अबैक्सियल। सो अडैक्सियल एंड अबैक्सियल सरफेसेस की इंटरनल एनाटॉमी डिफरेंट रहती है। That's why हम डाइकॉट लीव्स को क्या कहोगे आप? यू आर गोइंग टू कॉल इट एज डॉर्सी वेंट्रल लीफ, while मोनोकॉट लीव्स को हम कहते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ। आइसोबाइलेटरल लीफ इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों तरफ का सेम होता है, एंड दोनों तरफ दे लुक ऑफ, उनका जो ग्रीन कलर का ब्राइटनेस होता है वो भी सिमिलर होता है। क्लियर? ठीक है, सो व्हाट इज, और ये पूरा लीफ लैमिना जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं बच्चों इपीपोडियम। इसे आप क्या कह रहे हो बच्चों? इपीपोडियम। नाउ लीफ लैमिना का फंक्शन क्या है? ऑब्वियसली इट इज मेन फॉर फोटोसिंथेसिस। इसका क्या फंक्शन है? इट इज मेन फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इट इज मेन फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक, जैसे मैंने कहा, अभी कहा अरेंजमेंट ऑफ veins and venlets on the leaf lamina is known as venation। बच्चों हमेशा ध्यान में रखना, ये है रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब होता है वेन की अरेंजमेंट कैसी है? नेटवर्क की तरह। सो ऐसा पैटर्न जो रहता है वेन्स के अरेंजमेंट का, इसे हम कहते हैं बच्चों रेटिकुलेट वेनेशन। कैसा वेनेशन बच्चों? रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, और ऐसा वेनेशन जो है, ऐसा वेनेशन देखा जाता है डाइकॉट लीव्स में। सो डाइकॉट लीव्स में कौन सा वेनेशन होता है? रेटिकुलेट वेनेशन।
और ये देख रहे हो बच्चों, ये कौन सा वेनेशन है, ये कौन सा वेनेशन है, ये है बच्चों पैरेलल वेनेशन। कौन सा वेनेशन है ये, पैरेलल। यहाँ पे सभी वेन एक दूसरे से पैरेलली रन हो रही है और ऐसी अरेंजमेंट देखी जाती है इन केस ऑफ मोनोकॉट। इसे थोड़ा डिटेल में लेते हैं बच्चों। वेनेशंस ऑफ लैमिना। पहला है रेटिकुलेट वेनेशन। इट इज जनरली फाउंड इन डाइकॉट, बट इसका एक्सेप्शन है, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। जनरली डाइकॉट के सभी लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। एक्सेप्शन एक ही है, इसका एक्सेप्शन है कैलोफाइलम। कैलोफाइलम डाइकॉट होके भी इसमें पैरेलल वेनेशन होता है, तो इस पे नीट पे क्वेश्चन आता है, रैंक होल्डर क्वेश्चन आते हैं इस पे, ठीक है। सो रेटिकुलेट वेनेशन जनरली डाइकॉट में होता है, बट वो कौन सा प्लांट है जिसमें वो डाइकॉट होके भी पैरेलल वेनेशन होता है, वो है कैलोफाइलम, ठीक। दूसरा है बच्चों पैरेलल वेनेशन। मैंने पढ़ाया कि इट इज जनरली प्रेजेंट इन मोनोकॉट। कहाँ ज्यादा प्रेजेंट होता है बच्चों, मोनोकॉट। बट इसका भी एक्सेप्शन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्माइलैक्स की बात की थी कि स्माइलैक्स में स्टिप्यूल टेंड्रिलर होती है। स्माइलैक्स एक मोनोकॉट प्लांट है, स्माइलैक्स एक मोनोकॉट प्लांट है, बट उसकी वेनेशन रेटिकुलेट। इस पे हमेशा कैलोफाइलम और स्माइलैक्स पे नीट में रैंक होल्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर, क्लियर बच्चों, ओके। सो इट हैज द रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक। अभी डिटेल में पढ़ेंगे रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। एक पहले ना मैं बेसिक पढ़ा देती हूँ तुम लोगों को, डायग्राम के बेसिस पे पढ़ा देती हूँ। ये देखो रेटिकुलेट वेनेशन तो तुम्हें पता है, ये प्रोमिनेंट वेन जो दिख रही है तुम लोगों को, इसे आप कहोगे मिडरिप, और ये नेटवर्क किस तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है। सो ना बच्चों ध्यान दो, जब एक ही मिडरिप रहती है तो उस रेटिकुलेट वेनेशन को आपको एक ही प्रोमिनेंट वेन दिख रही है और बाकी छोटी छोटी वेन्स एंड वेनलेट्स दिख रही है, तब ऐसे रेटिकुलेट वेनेशन को आप कहोगे रेटिकुलेट यूनिकोस्टेट। क्या कहोगे बच्चों, रेटिकुलेट यूनिकोस्टेट, ठीक। ये पिनेट पामेट पे अभी ध्यान मत दो, रेटिकुलेट यूनिकोस्टेट। दूसरा बच्चों, एक से ज्यादा प्रोमिनेंट वेन दिख रही है, जिसे मैं मिडिल कह रही हूँ, देखो यहाँ सेंटर में एक है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, जैसे कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2 एंड ये 3, और ये सभी वेन जाके एक पॉइंट पे अटैच हो रही है। आई मे एक्सप्लेन यू हियर। ये कोई लीफ है, सो यहाँ से एक वेन निकली प्रोमिनेंट, ये दूसरी भी वेन, और ये तीसरी, और ये सभी वेन्स एक जगह से निकल रही है और दूसरी जगह पे जाके अटैच हो रही है। मतलब यहाँ से निकल के यहाँ जा रही है, यहाँ से निकल के यहाँ जा रही है। सो एक पॉइंट पे ना मीट हो रही है। मीट होना मतलब कॉन्वर्ज हो रही है। कॉन्वर्ज होना मतलब मीट हो रही है। एक जगह से वेव्स निकल रही है, दूसरी जगह पे जाके वो मीट हो रही है, मतलब कॉन्वर्ज हो रही है। तो बच्चों ऐसे ऐसे टाइप को, ऐसे वेनेशंस को कहते हैं मल्टीकोस्टेट कॉन्वर्जेंट, मतलब वो कॉन्वर्ज हो रही है, ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल है बच्चों, यहाँ पे देखो एक से ज्यादा मिडरिप है, 1 2 3 4 5 6 7, बट ये एक पॉइंट पे मीट नहीं हो रही है, ये एक पॉइंट से निकल रही है पर दूसरे पॉइंट में अलग अलग डायरेक्शन पे जा रही है, मतलब वो डाइवर्ट हो रही है ना। एक पॉइंट से निकल रही है और बाद में वो डाइवर्ट हो रही है, डाइवर्ट। सो इसे आप कहोगे रेटिकुलेट वेनेशन है, बट वो कैसा है, मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट। आर यू क्लियर अप टू दिस गाइस? रेज योर थंब, बेसिक्स कंसेप्ट समझ में आया? निकिता, रुचिका, अंशुजा, निशान,
ऋतुजा, बेसिक कंसेप्ट समझ में आया? सो इसे आप कहोगे डाइवर्जेंट। जैसे बच्चों ऐसा होता है, इसके एग्जांपल्स भी लर्न करेंगे हम लोग, डोंट वरी अबाउट दैट। ऐसा ही कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा पैरेलल वेनेशन में। ये ना बच्चों, ये वेनेशन है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन, यहाँ पे ये पैरेलल वेनेशन है और यहाँ पे एक ही प्रोमिनेंट वेन दिख रही है, तो इसे आप कहोगे पैरेलल यूनिकोस्टेट। ठीक है, यहाँ पे देखो है तो ये पैरेलल वेनेशन, क्योंकि वेन्स पैरेलली रन हो रही है। यहाँ पे कहीं पे भी नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर नहीं है और ये एक जगह पे जाके मीट हो रही है, सो हम इसे कहेंगे पैरेलल कन्वर्जेंट। क्लियर? पहले जैसे रेटिकुलेट में था उसी तरह से बच्चों ये फैन पाम है। यहाँ पे बच्चों एक जगह से वेन्स निकल रही है और एक दूसरे से दूर जा रही है, दूर जा रही है ना, तो ये पैरेलल डाइवर्जेंट हुई। क्लियर बच्चों? आई विल बी बैक सून गाइस। ओके गाइस, यू अंडरस्टैंड? गुड। सो इसके बाद में हम देखेंगे बच्चों अलग अलग एग्जांपल्स। सो यहाँ तक के समझ में आया? अभी हम इसके एग्जांपल्स की तरफ ध्यान देंगे। सो रेटिकुलेट वेनेशन इज ऑफ टू टाइप, यूनिकोस्टेट पिनेट। ठीक है, पिनेट मतलब छोटी छोटी लीफलेट लाइक लीव्स, मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ वैसे। यूनिकोस्टेट या पिनेट भी कहेंगे। सो यूनिकोस्टेट का एग्जांपल पे मैं बता रही हूँ, रैंक होल्डिंग क्वेश्चंस आते हैं इसमें ना बच्चों, आपको पूरी एग्जांपल अच्छे से लर्न करनी है। आई एम टेलिंग यू गाइस, मल्टीकोस्टेट, यूनिकोस्टेट, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, रेटिकुलेट के हो या पैरेलल वेनेशन, बिल्कुल आपको भूलना ही नहीं है। इसे बच्चों आपको अच्छे से लर्न करना है। क्लियर? तो सबसे पहले देखेंगे यूनिकोस्टेट। यूनिकोस्टेट में क्या होता है बच्चों, मेनी लैटरल वेन्स, ये मैंने पढ़ा दिया, सो मैं इसको फिर से नहीं दोहराऊंगी, सिर्फ एग्जांपल तो मेरे साथ लर्न भी करना है बच्चों। यूनिकोस्टेट का एग्जांपल मैंगो, गवा, पीपल। ठीक है, और मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट का कॉटन, कैस्टर, कुकुरबिटा। मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट का, कॉन्वर्जेंट का कैम्फर, जिजिफस, तेजपत्ता एंड द चाइना रोज। जल्दी से लर्न करो बच्चों, आई विल बी बैक सून। हेलो, यू गाइस आर डन? चलो, कितने लोगों का लर्न हो गया मैं पूछने वाली हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। चलो, रेटिकुलेट यूनिकोस्टेट के एग्जांपल्स लिखो। ये देखो पहला वाला रेटिकुलेट यूनिकोस्टेट, उसके एग्जांपल्स लिखो बच्चों। कम ऑन, गो अहेड। रेटिकुलेट यूनिकोस्टेट के एग्जांपल्स।
राइट मैंगो गवा पीपल, वेरी गुड गाइस। उसके बाद में नेक्स्ट मुझे रेटिकुलेट कन्वर्जन के एग्जांपल लिखो, रेटिकुलेट कन्वर्जन के एग्जांपल लिखो जल्दी से, रेटिकुलेट कन्वर्जन के। राइट, पीपल, मैंगो एंड जिजिपस ऋतुजा, वेरी गुड। और अंशुजा ने लिखे हैं कॉटन कैस्टर, हाँ उसको 3C ध्यान में रखना है आपको, कॉटन कैस्टर कुकुर बेटा, यस राइट। और मल्टी कॉस्टेड पामेट के कौसर का भी सही है। मल्टी कॉस्टेड डाइवर्जेंट के एग्जांपल लिखो, मल्टी कॉस्टेड डाइवर्जेंट के। हाँ तुझे सही है, मल्टी कॉस्टेड डाइवर्जेंट के एग्जांपल। जिजिपस एंड द चाइना। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। बेटा मंडे मैंने कौन सा पेपर कहा है आप लोगों को, नीट का मंडे को कौन सा पेपर कहा है बच्चों, बताओ जरा मुझे। हाँ कैंफर जैसे तेज पत्ता, मंडे को कौन सा टॉपिक कहा है कि मैंने नहीं बताया ना। तो बच्चों मंडे जो रहेगा आपका टेस्ट, वो मैं लिविंग वर्ल्ड पे ले रही हूँ। मंडे का जो टेस्ट रहेगा वो रहेगा लिविंग वर्ल्ड पे, क्लियर, सिर्फ लिविंग वर्ल्ड, पूरा यूनिट नहीं, सिर्फ लिविंग वर्ल्ड टॉपिक पे, लाइक टैक्सोनॉमिक एड्स, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और द इंट्रोडक्शन, ठीक है, उस पे लेने वाली हूँ। क्लियर गाइस? ओके ओके बच्चों, चलो थैंक यू।